अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये HVAC प्रोजेक्ट की 11वीं वीडियो है, यानी कि ये 11th वीडियो है। इससे पहले मैं 10 वीडियोस HVAC प्रोजेक्ट के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो ये हम बना रहे हैं इनर्शिया के फाउंडेशन, जो कि हमारे चिल्ड वाटर पम्प और कूलिंग वाटर पम्प के लिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, हमने स्टील का फ्रेम बना लिया। उसके बाद हम इसके अंदर कंक्रीट को फिलिंग कर रहे हैं। नीचे हमने शीट रखी है, फ्लोर के साथ हमने इसकी शीट रखी है, क्योंकि हमने इसको फ्लोर के साथ अटैच नहीं कर। और ये आप देख रहे हैं, ये जो हम इसके अंदर गैप पाइप रख रहे हैं, ये बेसिकली फाउंडेशंस के जो बोल्ट होंगे पंप के, वो इनके अंदर आएंगे। इनके अंदर केमिकल की फिलिंग होगी। उसके बाद ये इसके नीचे स्प्रिंग भी लगाएंगे। वो किस तरीके से लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, अब हमारा जो ये आप देख रहे हैं फाउंडेशन तकरीबन ये रेडी होने वाले हैं। इसके बाद हम इनको साइड के ऊपर, ये आप देख रहे हैं, हमने इनके वेल्डिंग कर लिया और हमने इनको फ्लोर से ऊपर उठा लिया। ये आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग आ गए हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये फ्लोर के साथ अटैच नहीं होगा, गैप होगा। और ये स्प्रिंग हमने इसके नीचे लगा के इनको, इस फाउंडेशन को हम इनर्शिया फाउंडेशन कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे आयरन के साथ हमने इनको, स्टील के साथ इनको वेल्डिंग कर लिया। अब ये हमारे कूलिंग वाटर और चिल्ड वाटर दोनों पंप्स का ये आप देख रहे हैं फाउंडेशन। अच्छा, ये जो अब हमारे होल थे जहाँ पे हमने प्लास्टिक का पाइप रखा था, प्लास्टिक के पाइप को हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम केमिकल की फिलिंग वगैरह करेंगे और बोल्ट्स वगैरह आएंगे। इससे पहले हम अब इसके ऊपर जो पंप्स हैं उनको इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसका साइज़ वगैरह लेके इसका सेंटर करके वो भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आपने करना है। तो अब हमारी जो बारी है, इसके ऊपर हम पंप्स को रखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारे इसके ऊपर पंप्स आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, साथ साथ वीडियोस बनाते हैं काम के साथ साथ। तो इसके ऊपर जो बाकी वीडियोस रह गई हैं वो भी मैं आपको डिटेल से बना के दिखाऊँगा। तो साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारे जो पंप के फाउंडेशन के बोल्ट हैं वो आ चुके हैं और ये फ्लोर्स के साथ नहीं लगा हुआ। इसका गैप है नीचे से, क्योंकि जब हमने इसको स्टार्ट करना है तो उसके जो अब्जॉर्प्शन शॉक है वाइब्रेशन का, वो इसको, ये जो स्प्रिंग हैं ये हैंडल करेंगे, वो इसको अब्जॉर्ब करेंगे जो स्टार्टिंग टार्क होता है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको इसके जो साइज़ के मुताबिक इसको सेंटर करेंगे। इसका साइज़, क्योंकि ये चारों साइड से इसका बराबर होना चाहिए, इसका वेट इसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद साइज़ आपने चारों साइड से, ये आप देख रहे हैं, फ्रंट से, इसके बैक से, लेफ़्ट राइट दोनों साइड से आपने इसका साइज़ देख लेना है। बोल्ट टू बोल्ट साइज, बोल्ट जो सेंसर में गैप है वो भी सेंटर होना चाहिए आपका। उसके बाद हम इसके अंदर केमिकल की फिलिंग करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये तमाम साइज़ जो ड्राइंग के मुताबिक आपको दिया जाता है उसके मुताबिक हमने इसको कर दिया है। अब हम इसके फिलिंग करेंगे, केमिकल की फिलिंग करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक केमिकल की गन, उससे पहले हम इनके जो ब्लोअर की मदद से जो होल हैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो ब्लोअर की मदद से हमने इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब इससे जो नेक्स्ट है वो हम इसके अंदर केमिकल होते हैं, जो कंक्रीट केमिकल, इपॉक्सी केमिकल भी उनको कहते हैं, वो उनकी जो ट्यूब्स हैं उनको गन के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। तो साथ छोटी छोटी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर जो रह गई हैं वीडियोस, उसके अंदर हमारी अब इसके पंपों की जो वाल्स हैं इन और आउट के ऊपर, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसकी जो लाइंस हैं वो भी एक कंप्लीट साइकिल बना के वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद कमीशनिंग है, फ्लशिंग है, तमाम चीज़ें हम, इसकी क्लैडिंग है, इसकी इंसुलेशन चिलर की, वो भी। तो इसके ऊपर हमारा भी काफ़ी वर्किंग रहती है। ये हमारी 11th वीडियोज़ है, तो तकरीबन इसके ऊपर 5 से 7 वीडियोज़ और आएंगी तो हमारा जो HVAC का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, हमने केमिकल है जो वो हमने गन के अंदर लगा लिया। ये दोनों आपने इक्वल प्रेस करनी है ताकि आपका, क्योंकि ये जो केमिकल है कंक्रीट केमिकल, ये आपके दोनों
मिक्स होंगे तो ये प्रॉपर आपकी ये हार्ड हो जाएगा, और ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, यानी कि ये कंक्रीट बन जाता है। तो यही यूज़ किया जाता है, रिबेरिंग भी इसको कहते हैं, रिबेरिंग के लिए यही केमिकल यूज़ किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको केमिकल को, ये बोल्ट को इसके अंदर रख देंगे, लेकिन आपने बोल्ट इस तरीके से रखना है कि जो आपकी अप साइड की चूड़ी हो, थ्रेडेड हो, वो आपके इतने बाहर हों कि जब आप उनको टाइट करें तो वो चूड़ियाँ आपकी स्लिप ना हो। ये ना कि आप इसको ज़्यादा डाउन साइड पे कर दें तो बाद में आपको बोल्ट को टाइट करने में प्रॉब्लम आए। तो इसलिए आपने बोल्ट के जो थ्रेडेड का साइज़ है वो आपने देख लेना है, उसको सेंटर आप तकरीबन इसका केमिकल में रखें, या कम से कम इसका जो चूड़ी चेक नट जिसे कहते हैं, डबल बोल्ट आपके लगते हों बाहर, वो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसके तमाम साइड के ऊपर इसकी फिलिंग करके, तो जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा, इसके अंदर हम जो इन पंप्स के, जो हमने फाउंडेशन के ऊपर पंप्स रखे हैं, इसके ऊपर कौन कौन से वाल्स आएंगे पंप्स के, इनके ऊपर, और सेक्शन साइड पे कौन कौन से वाल आएंगे। ये हमारा सिंगल पंप सिस्टम है, यानी कि सिंगल चिल्ड वाटर पंप और सिंगल कूलिंग वाटर पंप। तो इसके ऊपर मैं चिलर्स के ऊपर भी वीडियोस बना दूँगा, तकरीबन 10 वीडियोस इसके ऊपर बन चुकी हैं। कूलिंग टावर की इंस्टॉलेशन के ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल से वीडियोस बनाई हैं। चिलर की इंस्टॉलेशन, चिलर के इन आउट के ऊपर कौन से वाल्व लगाए जाते हैं वो भी लगा दी गई हैं। तो इससे ऊपर जो नेक्स्ट है पंप्स की बारी है, और पंप्स के बाद इसके जो छोटे मोटे काम रह जाएंगे, इसके बर्नर की फ़िटिंग, इसके पैनल्स की फ़िटिंग, उसके बाद इसके इलेक्ट्रिकल पैनल की फ़िटिंग, और इसके साथ साथ चिलर की इंस्टॉलेशन, क्लैडिंग। तो उसके बाद हमारी फ्लशिंग के लिए पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमारे टेम्परेचर सेंसर्स, जितने भी सेंसर्स हैं उनके पॉइंट आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही। ये इनर्शिया के फाउंडेशन के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।